तो अफसोस होता है मेरे भाइयों, देखो यूरोप तबाह हो गया, हमारे यहां लोगों को यही नहीं पता कि वो तबाह हो गए हैं। इस पे भी बहस होती है, कहां से तबाह हो गए। अबे तुम्हें इतनी बड़ी हकीकत तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हम उस कौम के उस तबके को देखते हैं जो ऊपर का तबका है। सदर को देखेंगे कैसे सबसे मुलाकात कर रहा है और पूरी दुनिया की पॉलिसियां बना रहा है। ओ भाई, कौम के आम तबके को देखो, आवाम को, और कमजोर को देखो। कमजोर तबका ज्यादा है और वो पिस रहा है जुल्म की चक्की में। उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। अगर सुकून होता तो समंदर के किनारे नंगे पड़े हुए होते सारा सारा दिन। जरा यूरोप के किसी साहिल समंदर के पास जाके देखो, सारा दिन कपड़े उतार के जानवरों की तरह पड़े हुए होंगे। ये सुकून वाली जिंदगी है? ये बेसुकूनी की, बोलो भाई, अलामत है। समंदर में पड़े हुए हैं। अब जाओ भाई, घर जाओ, तफरी होती है, ठीक है, 1 घंटा हो गई, 2 घंटा हो गई, बाद में को घर याद आता है ना। घर होगा तो याद आएगा ना। देखो, जितने परिंदे हैं वो घोंसलों में रहते हैं। शाम को कहां आते हैं? बोलो ना भाई, घर आते हैं। ये परिंदों की फितरत है। शेर कहां जाएगा? अपनी कछार में। इंसान भी शाम को कहां जाता है? बोलो भाई, अपने घर में। और घर का मतलब होटल नहीं। घर दीवार ईंटों का नाम नहीं है। ऐसे तो दीवार ईंटें तो होटलों में भी होती हैं, अटैच बाथरूम होगा, डबल बेड होगा, इसको घर नहीं कहते। यही वजह है कि जो लोग बैरून मुल्क जाके होटलों में रहते हैं उनको भी घर याद आता है। घर का मतलब जहां बीवी भी हो और जहां बच्चे भी हो, जहां आपकी फैमिली हो। गोरों के घर नहीं होते। तो खुदा की कसम, कितना डिप्रेशन, थोड़े दिन तसव्वुर करो, डिप्रेशन से मर जाएगा आदमी। तो जिनके पास घर ही नहीं है वो कहां से सुकून में हो सकते हैं? क्या करना है ऐसी तरक्की के पास? 100 मरतबा लानत ऐसी तरक्की पर जो आपका सुकून आपसे छीन ले। सबसे ज्यादा ड्रग्स और नशा कहां लिया जाता है? इन्हीं मुल्कों में। अगर सुकून होता तो इनको सुकून के लिए नशे की जरूरत थी? मेरे भाई, मेरी जिंदगी को कोई गोरा अगर देख ले तो बोले ये तो बहुत ही टेंशन में है। क्या ख्याल है? मैं मुशाहिदात पर मबनी दलाइल दे रहा हूं आपको, मुशाहिदे पर। मैं आपको यूट्यूब या गूगल की सर्चिंग नहीं बता रहा। मुशाहिदे से बढ़कर कोई दलील नहीं होती। गोरा मेरी लाइफ स्टाइल को पसंद नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि हमने कम उम्री में निकाह किया, फिर करते चले गए। टेंशन है ना? सारी दुनिया मुझे मना कर रही थी, ये फजूल काम कर रहे हो तुम, टेंशन है, टेंशन। लोग एक नहीं कर रहे, तुम पागल, पहली कर रहे हो, फिर दूसरी कर रहे हो, फिर तीसरी कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया है। हमने कहा जाओ ऐसी की तैसी, मैं मुसलमान हूं, मुझे अल्लाह उसके रसूल ने जो कहा मैं उसको मानूंगा। मैं एक तरफ हूं ना, इधर दरमियान का आदमी कहीं भी अच्छा, या तो मर्द बनो या औरत बनो, बीच का बेचारे कहीं का नहीं हो रहता वो। मैंने कहा हमें अल्लाह उसके रसूल कह रहे हैं, भाई कुरान कह रहा है जअल लकुम मिन खलक़ लकुम मिन अज़वाजिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया। तो हमारे लिए पैदा किया, दूर रहने के लिए थोड़ी पैदा किया अल्लाह ने इनको। दूर रहने के लिए तो ये तो पैदा ही हमारे लिए हुई है भाई। तुम्हारे लिए नहीं होगी तो तुम नहीं करो, तुम 40 साल में करना। भाई, एक मेहमान आपके लिए लाके कोई डिश रखता है कि खाओ, आप क्या मैं नहीं खाऊंगा, वो कहेगा मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है यार, और अब आप कह रहे हो कि मैंने नहीं खानी, या मैं 6 घंटे बाद खाऊंगा। तो भाई ये तो जाया हो जाएगी। तो ये औरतें अल्लाह ने किसके लिए पैदा की हैं? मर्दों के लिए। मर्द कह रहे मैं नहीं करूंगा, तो ये तो जाया हो जाएंगी, और हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं, और जिंदगी अजाब में आ रही है, नफ्सियाती मरीजा बन रही हैं। करो, निपटाओ सबको जल्दी जल्दी। तो हमने काम करेगा। ऐसी ऐसी बहसें हुई लोगों से। मैंने कहा जाओ, हम यूरोपीय कल्चर को, हम अंग्रेज की घड़ी इस्तेमाल करेगा। दुनियावी चीज में अल्लाह ने उसको महारत दी है, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च की है। जो हिदायत का रास्ता है वो उनके पास है ही नहीं, वो पैगंबरों के पास है। पैगंबर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम लेके नहीं आते, क्योंकि पैगंबरों को पता होता है, अल्लाह को भी पता है, ये इंसान खुद ही तरक्की कर लेगा इसमें। पैगंबर वो चीज लेकर आते हैं जहां इंसान खुद नहीं पहुंच सकता। हिदायत का रास्ता इंसान खुद हासिल नहीं कर सकता, वो अल्लाह ने किसके पास रखा है? पैगंबरों के। तो हमें लोगों ने मना किया, हमने कहा जाओ, हम नहीं मानेगा। फन की हो माता बलकुम, अल्लाह कह रहा है जो पसंद आए कर लो। करी और फंसे भी, क्योंकि जाहिर है टेंशन तो है
लेकिन एक अजीब बात है, नेचुरल लाइफ की टेंशन में और फितरत से हट के जो टेंशन हासिल होती है उन दोनों में फर्क है। नेचुरल लाइफ पे जो आपको टेंशन आएगी वो बर्दाश्त हो जाती है। फिर लोगों ने कहा बच्चे नहीं पैदा करो, 2 बच्चे ही अच्छे। अल्लाह के फजल से अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेफाम में 12 को इंदराज करवाया है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह नजरे बस से बचाए। लोगों ने कहा ये हमें तो कुछ टेंशन नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि अब सफर में दिल नहीं लगता, जहां जाओ बच्चे याद आते हैं। कुछ चीज खरीदो बच्चों के लिए तो मजा आता है, कुर्बानी का जानवर लेकर आओ तो किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे पैदा होने के बाद पता चला कि जिंदगी है ही किसके लिए? जिसकी जिंदगी में बच्चे नहीं है वो डिप्रेशन का मरीज बनेगा। आपको जो दूसरों के बच्चे बोझ लगते हैं ना कि इतने बच्चे कैसे, वो इसलिए कि आपके नहीं है, दूसरे के हैं। अगर आपके होते, खुदा की कसम, आंखें जितनी औलाद को देख के आंखें ठंडी होती हैं, इतनी दुनिया की किसी चीज को देखकर आंखें ठंडी नहीं होती। बच्चे होने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। मैंने कहा यार ये जो लोग कहते हैं ना बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, हमारी ख्वाहिश है कि बड़े ना हो, ये इतने ही रहें। समझ में आ रही है बात? तो ये नेचुरल लाइफ है, ये पैगंबरों ने दी है। और अल्लाह ताला की मदद भी होती है अहलो आयाल वाले शख्स के साथ जिसका खानदान है। और कितनी बड़ी फजीलत के अल्लाह एक आदमी के जरिए 15 अफराद को खिला रहा हो, इससे सीना और चौड़ा होता है कि अल्लाह ने हमें ऊपर वाला हाथ दिया, नीचे वाला हाथ नहीं दिया। मर्द तो इस पर खुश होता है कि मैं खिला रहा हूं। जब अल्लाह औलाद देता है, खानदान देता है, तो मर्द को खिलाने की ताकत भी, बोलो भाई, देता है। तो खिलाने की ताकत भी अल्लाह ने दी। तो अगर गोरा मेरी जिंदगी को देख ले तो बोलेगा ये क्या है, पागल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुकून के लिए कोई गोली खाने की जरूरत, ना हम सिगरेट पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना पान, ना तंबाकू, ना गुटखा। चाय भी छोड़ दी है। चाय मैं एक ऐसे टाइम पे पीता हूं कि नींद पूरी ना हो और अचानक कोई इमरजेंसी में काम आ जाए, इमरजेंसी में कोई काम आ जाए जिसके लिए दिमाग का हाजिर होना जरूरी है। और अभी सोने का टाइम, कोई ऐसा इमरजेंसी में बाज़ दफा आ गया कि वो बहुत ही बड़ा नुकसान हो, फिर मजबूरी में सुट्टा समझ के पीता हूं। वो भी या अल्लाह गलत कर रहा हूं, 2-4 सुट्टे। और लड़कों से कहता हूं यार जरा सुट्टा लगा के आते हैं। हमारा बड़े से बड़ा सुट्टा क्या है? चाय। अब लोग कहते हैं यार हमें शराब के बगैर सुकून नहीं मिलता। मैं कहता हूं तुम्हारे पास टेंशन के लिए है क्या जो तुम्हें सुकून चाहिए? बीवी तुम्हारी नहीं है, अब्बा से तुम वैसे ही अब्बा के कंट्रोल में नहीं हो, अम्मा को कभी कभार साल में 1 आध दफा फोन कर लेते हो, तुम्हारे पास, और जॉब तुम कर रहे हो, बिजनेस तुम्हारा चल रहा है, कमबख्त तेरे पास टेंशन के लिए है कुछ नहीं। और टेंशन दूर करने के लिए कभी शराब पी रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है, कभी चरस पी रहा है। ये इसकी अलामत है कि नेचुरल लाइफ से हट गए तो तबाह और बर्बाद हो गए।